हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पहुंच चुके हैं 55th डे के सेशन पे और आज भी हम कुछ नए सेंटेंसेस सीखेंगे और आज के सेंटेंसेस होने वाले हैं रिक्रिएशन से रिलेटेड। और जब हम किसी को मना करते हैं यानी जब हम डोंट कहते हैं कि डोंट सिट देयर, डोंट गो देयर, या हम किसी को अलाउ करते हैं कि डू योर होमवर्क, तो हम कैसे कैसे सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं। तो सेंटेंसेस फॉर्म करने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही आप एक्सपर्ट होंगे स्पीकिंग में। अगर आपको कोई सेंटेंसेस या कोई फॉर्मेट या कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगता है तो आप उसे बार बार प्रैक्टिस करें। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा वो आपको और इजी लगने लगेगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मनोरंजन यानी रिक्रिएशन। हम गाना सुन रहे थे, वी वर लिसनिंग टू म्यूजिक। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हम गाना सुन रहे थे। पहली बात तो हम यानी कि प्लूरल है, एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो हम के लिए यूज हमने किया वी। और हम सुन रहे थे, सुन रहे थे जब ऐसा कोई वर्ड होता है जिसमें काम चल रहा हो, जैसे हम जा रहे थे, हम खा रहे थे, तो खा रहे थे के लिए ईटिंग हो जाएगा। जहां भी हम कोई काम कर रहे थे वहां पे आईएनजी लगता है, या कोई काम कर रहे हैं तो आईएनजी का फॉर्म लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पे हम गाना सुन रहे थे, सुनना यानी लिसन करना, तो यहाँ पे आईएनजी लग गया। वी वर लिसनिंग टू म्यूजिक, गाना यानी म्यूजिक। वह सिनेमा पर तुम्हारा इंतजार करेगी। अब तुम्हारा इंतजार करेगी यानी फ्यूचर की बात हो रही है, तो ये तो आप पहले ही समझ जाओगे कि या तो यहाँ पे विल का यूज होगा क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है। तो वह इंतजार करेगी यानी शी विल, शी यूज हुआ है फीमेल के लिए। करेगी से हमें पता चला कि यहाँ पे वह जो है वो फीमेल है। अगर करेगा होता तो हमें पता चलता कि वह जो है मेल है, तो हम कहते ही विल। लेकिन करेगी है तो हम कहेंगे शी विल वेट फॉर यू एट द सिनेमा। और सिनेमा के सामने हमेशा एट लगता है, सिनेमा के लिए इंतजार करेगी तो एट द सिनेमा, एट द मूवीज। सिनेमा के आगे इन और नहीं लगेगा, एट द सिनेमा होगा। नेक्स्ट है, वह पियानो बजा सकती है पर वायलिन नहीं। शी कैन प्ले द पियानो बट नॉट वायलिन। वह पियानो बजा सकती है, अगर हम इतना ही देखें सेंटेंस तो ये सिंपल सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस है। शी कैन प्ले द पियानो, बजा सकती है, लेकिन इसके आगे हमें क्या दिया गया क्लॉज, पर वायलिन नहीं। तो पर वायलिन नहीं को हम कहेंगे बट नॉट द वायलिन। नेक्स्ट है, मैं हर एक रविवार सिनेमा जाया करता था। अब हर एक रविवार यानी कि सारे रविवार, नहीं, इसके यहाँ पे होता है एवरी संडे। हर रविवार यानी एवरी संडे, हर सोमवार यानी एवरी मंडे, और हर दिन यानी एवरी डे। तो यहाँ पे हर एक रविवार यानी एवरी संडे। और मैं जाया करता था, तो जब भी हम ऐसा कोई वर्ड बोलते हैं कि मैं ऐसा करा करता था, या मैं ऐसा खाया करता था, मैं ऐसा लिखा करता था, तो इसमें हम हमेशा यूज करते हैं यूज्ड टू का। तो जब भी हम बोलेंगे कि आई यूज टू डांस यानी मैं डांस किया करती थी, आई यूज टू ईट यानी मैं खाया करती थी, आई यूज टू वॉक यानी मैं वॉक किया करती थी। तो यूज टू है जो ये प्रेशर देने के लिए होता है। जब हम किसी वर्ड पे प्रेशर देते कि मैं ऐसा किया करती थी, तब हम यूज टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही हो गया, आई यूज टू गो टू सी अ फिल्म एवरी संडे। टिकटें इकट्ठी करना मेरा शौक है। तो टिकटें इकट्ठी करना यानी इसको कहते हैं स्टैम्प कलेक्टिंग या फिलेटली, ये दोनों ही टिकट इकट्ठा करने को बोलते हैं। मेरा शौक है यानी मेरी हॉबी है, तो इज माई हॉबी। मैंने अपनी कुछ टिकटें अमिताभ को दिखाई। टिकटें यानी कि स्टैम्प्स, तो आई शोड, अपनी कुछ टिकटें दिखाई मैंने, तो आई शोड सम ऑफ माई स्टैम्प्स। अपनी कुछ टिकटें यानी सम ऑफ माई स्टैम्प्स किसको दिखाई, टू अमिताभ, यानी अमिताभ को दिखाई। बहुत मधुर गीत था, इट वॉज अ स्वीट सॉन्ग, या फिर इट वॉज अ मेलोडियस सॉन्ग। यह बड़ी मजेदार कहानी थी, इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। मजेदार कहानी थी यानी मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा था उसमें, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी, तो वह कहानी थी यानी इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। क्या आज का ड्रामा देखने लायक है। ड्रामा को हम इंग्लिश में कहते हैं प्ले, तो आज का ड्रामा यानी कि टुडेज प्ले वर्थ सीइंग। तो वर्थ सीइंग का मतलब होता है क्या वो देखने लायक है कि नहीं। वर्थ लग गया तो ये मीनिंग निकलता है कि उस लायक है कि नहीं। वर्थ का मतलब ही होता है लायक। वर्थ ईटिंग यानी खाने लायक है कि नहीं। वर्थ गोइंग यानी वो जगह जाने लायक है कि नहीं। तो यहाँ पे देखने लायक है कि नहीं, इसके लिए यूज किया गया वर्थ सीइंग। कर्म फिल्म जल्दी ही दिखाई जाएगी, द फिल्म कर्म विल बी रिलीज्ड शॉर्टली। जल्द ही दिखाई जाएगी यानी कि
जल्दी रिलीज होगी, तो इसके लिए शॉर्टली यूज किया गया। शॉर्टली का मतलब होता है कि बहुत कम समय में, यानी काफी जल्दी ये होगा, तो रिलीज्ड शॉर्टली। अब आते हैं ऐसा मत कीजिए। जब हम किसी को मना करते हैं कि ऐसा मत करो, तो हम कैसे कैसे सेंटेंसेस यूज करते हैं, यानी इसको हम कहते हैं डोंट्स, यानी डू नॉट या डोंट लगा हुआ सेंटेंसेस। तो पहला सेंटेंस है काम से जी मत चुराओ, यानी डोंट शर्क वर्क। शर्क का मतलब होता है मना करना या ऐसे दिखाना कि तुम्हें वो करने का मन नहीं है, तो डोंट शर्क वर्क। जल्दी ना करो, डोंट बी इन अ हरी। डोंट सभी को पता होगा कि डोंट जो है वो डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, इसमें हमने बस ओ हटा दिया तो ये बन गया डोंट और लग गया एपोस्ट्रोफ एन के बाद, तो ये बन गया डोंट। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट। दूसरों की बुराई मत करो, डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स। दूसरों का बुरा बोलना यानी कि उनके बारे में इल बोलना। यहाँ पे इल का मतलब बीमार नहीं हुआ। स्पीकिंग इल अबाउट अदर्स का मतलब होता है दूसरों के बारे में बुरा बोलना। यहाँ पे इल का मतलब बीमार नहीं होता है। दूसरों की हंसी मत उड़ाओ, हंसी उड़ाना यानी दूसरों पे हंसना, लाफिंग एट अदर्स, तो डोंट लाफ एट अदर्स। दूसरों से झगड़ा मत करो, झगड़ा यानी क्वेरल, तो डोंट क्वेरल विद अदर्स। दूसरों पर निर्भर मत रहो, निर्भर यानी दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहना है किसी भी काम के लिए, तो डोंट डिपेंड अपॉन अदर्स। डिपेंड के साथ अपॉन आएगा। नंगे पैरों से बाहर मत जाओ, डोंट गो आउट बेयर फूटेड, तो यहाँ पे बेयर फूट का मतलब होता है खाली पैर या नंगे पैर, यानी विदाउट स्लीपर्स के जाना। अपना समय नष्ट मत करो, नष्ट यानी वेस्ट करना, तो डोंट वेस्ट योर टाइम। दूसरों की कोई चीज मत चुराओ, चुराना यानी स्टील करना, तो डोंट स्टील अदर्स थिंग्स। अब यहाँ पे आप पूछोगे कि यहाँ पे अदर्स के बाद एपोस्ट्रोफ क्यों लगा है, तो जब भी हम किसी पोजेशन की बात करते हैं, जैसे हम बोलेंगे कि यह राम का एप्पल है, राम का एप्पल यानी कि दिस इज राम्स एप्पल, तो इसको हम लिखते हैं राम्स एप्पल। तो राम्स एप्पल का मतलब ही हो गया कि राम का एप्पल, तो ये जो डिनोशन है वो हम करते हैं एपोस्ट्रोफ के बाद एस से। लेकिन जब ये सिंगुलर में है तब हम उसके बाद एपोस्ट्रोफ लगा के एस लगाते हैं। लेकिन वही अगर लास्ट में एस ही हो तब हम क्या करेंगे, अगर लास्ट में एस हो तो ये एपोस्ट्रोफ जो है वो एस के बाद आ जाता है। जैसे अदर्स में एस लास्ट में था, यहाँ पे एपोस्ट्रोफ लगा करके ये एपोस्ट्रोफ जो है वो एस के बाद आ गया, तो यहाँ पे अदर्स थिंग्स का मतलब हो गया दूसरों की चीजें। अपना संतुलन मत खो, डोंट लूज योर बैलेंस, संतुलन यानी कि बैलेंस। बेकार मत बैठो, डोंट सिट आइडल, आइडल यानी कि बेकार बैठना, कोई काम नहीं करना, बस बैठे रहना। काम करके मत ऊंघो, ऊंघो यानी कि जब आप बैठे रहते हो, आपको नींद आ रही होती है तो आप झपकी लेते रहते हो, आप गिरते रहते हो, नींद के चपेट में आ जाते हो और आपको झटका सा लगता रहता है, तो उसको बोलते हैं ऊंघना। और इंग्लिश में कहते हैं डोजिंग ऑफ, डोज करना, तो डोंट डोज वाइल वर्किंग। फूल मत तोड़ो, डोंट प्लक फ्लावर्स, ये हम सभी ने ये बचपन में बहुत सुना है, डोंट प्लक फ्लावर्स स्कूल में बोला जाता था या हर जगह जगह पे लिखा रहता है। आप किसी गार्डन पे विजिट करोगे तो वहां भी बोर्ड्स पे लिखा रहता है डोंट प्लक फ्लावर्स या फूल मत तोड़ो। तो इसमें से बहुत सारे ऐसे साइन है जो आप आमतौर पे अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं साइन बोर्ड्स पे लिखे हुए देखोगे। नेक्स्ट है फर्श पर मत थूको, डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर, स्पिट यानी थूकना। दूसरों के काम में दखल मत डालो, डोंट डिस्टर्ब अदर्स, डिस्टर्ब यानी दूसरों को परेशान नहीं करना, डिस्टर्ब करने का होता है परेशान करना, तो यहाँ पे दखल मत डालो का मतलब ही वही हो गया कि परेशान मत करो, तो हमने कहा डोंट डिस्टर्ब अदर्स। पन्नों के कोने न मोड़ो, जैसे पेज होता है कोई पेज, तो यहां से हम उसको फोल्ड कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं कोने को मत मोड़ो, तो डोंट टर्न द कॉर्नर्स ऑफ द पेजेस, टर्न करना यानी मोड़ना। अपनी किताब पर कुछ न लिखो, डोंट राइट एनीथिंग ऑन योर बुक्स, यानी बुक्स को गंदा मत करो, स्क्रिबल मत करो, उस पर कुछ लिखो मत, तो डोंट राइट, कुछ ना लिखो यहाँ पे हमने बोला था, इसलिए डोंट राइट एनीथिंग ऑन योर बुक्स। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अब ये आगे जो डूज वाला सेंटेंसेस है, यानी ऐसा कीजिए जब हम किसी को कहते हैं तो हम कैसे सेंटेंसेस बोलते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यानी इसी वीडियो की पार्ट 2 में हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। आप जरूर प्रैक्टिस करें इन सेंटेंसेस से, और पिछली वीडियोस में भी मैंने जितने सेंटेंसेस कवर किए हैं और भी 54 डेज के वीडियोस हैं, आप उसको जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप परफेक्ट नहीं होंगे। आप सिर्फ एक बार रीड करेंगे ये सेंटेंसेस तो आपको नहीं आएगा, आपको बार बार रीड करना पड़ेगा, तभी आप फ्लुएंट होंगे बोलने में। तो इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।